यूपी में चुनावी बिजुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं दमखम से लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोनी विधानसभा टिकट जो नंदकिशोर गुर्जर को दोबारा से दाव खेला है, उसके लिए बात करेंगे। हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर जो हैं इस समय मौजूद हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा आपको टिकट देकर मैदान में उतारा है, इसको लेकर जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप दोबारा से जाएंगे? देखिए, लौनी में तो कोई मैदान नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। और यहाँ इसलिए जो लौनी के लोग हैं वो स्थिति ये थी कि लौनी से पलायन कर रहे थे। लौनी की इमेज आप भी जानते होंगे, एक क्राइम कैपिटल के रूप में थी। जिला गाजियाबाद जैसी मूवी माफियाओं पे, गैंगवार पे, भूमाफियाओं पे बनी थी और ये हमारे लिए एक बहुत दुर्भाग्य की स्थिति थी। लौनी का नाम आते ही ना तो उद्योगपति आना चाहते थे, ना भले लोग बसना चाहते थे, बल्कि जो व्यापारी थे यहाँ से पलायन कर रहे थे। एक दिन 6 मर्डर व्यापारियों के हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लौनी तिराहे पे एक बच्ची 12 साल की को उठा के सपा सरकार में सपा के गुंडे ने उसका बलात्कार कर दिया। कोई बोला नहीं, सारे एक हो गए। उसके बाद हमें लड़ना पड़ा, जेल जाना पड़ा। तो लौनी के हालात ऐसे थे। उसके बाद ये चुनौती के रूप में लौनी को हमने लिया। देश के नहीं, दुनिया के करिश्माई नेता माने यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने दुनिया को एक रास्ता दिखाया, उनके नेतृत्व में लौनी एक विकास की तरफ बढ़ी। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और सभी मंत्रियों ने लौनी को जी भर के फंड दिया। बिजली के मामले में लौनी में 5 से 6 घंटे बिजली आती थी कट कट के। ट्रांसफार्मर फूकता था, चंदा देकर के इकट्ठा करना पड़ता था, महीनों में बदलता नहीं था। सरकार बनने के बाद बड़ी चुनौती थी। माननीय श्रीकांत मिश्र जी के द्वारा पूरा लौनी को आशीर्वाद मिला। 10 नए बिजली घर बने, 250 से ज़्यादा नए बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़वाई गई। एलटी लाइन, खंबे थे ही नहीं, खंबों पे बल्लियों पे तार टंगे रहते थे। लौनी एक स्लम के रूप में था। तो बिजली घर बनने के बाद लौनी में ये चमत्कार हुआ। कोरोना के बावजूद 3 साल के अंदर 10 बिजली घर बनने से लौनी में कई कॉलोनियों में 24 घंटे बिजली आती है, 22 घंटे लगातार आती है और देहात में 18 से 20 घंटे बिजली आती है, जहाँ 4-5 घंटे आती थी। ट्रांसफार्मर फूकता है, विदिन 24 आवर चेंज हो जाता है। ये बिजली का सुधार हुआ। सड़कों का ये हालात ये थे, अगर पहले आप आए होंगे, किसी भी बॉर्डर से आप लौनी में एंट्री नहीं कर सकते थे। 4-4 फुट के गड्ढे थे, गाड़ियाँ डूब जाती थी और रोज़ यहाँ मर्डर डकैती के माहौल में लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। तो सड़कों का बनवाना सबसे बड़ी चुनौती थी। हमने तमाम ग्रामीण सड़कों को, जो कभी बनी नहीं, शहर के अंदर अब आप आए होंगे, हाईवेज देखा होगा जिस पर नाव चलती थी, पुस्ता रोड देखा होगा, शानदार, दिल्ली से खूबसूरत पुस्ता रोड मेरा है। आज लौनी तिराहे से भोपरा फ्लाईओवर्स पे 2-2 घंटे लोग फंसते थे। ये पूरी लोगों की ज़िंदगी बदली है। सड़कों का जाल बिछा है। अंदर भी हर कॉलोनी, हर वार्ड में हमने निधि से लेकर के, मैंने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से त्वरित योजना में, जीडीए के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी अभी रिसेंटली आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले हम 25 करोड़ के विकास कार्य हैं लाए, जो कि जिनका काम शुरू हो चुका है। लौनी में जल निकासी की हालात ये थी कि जल भराव जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती थी, लौनी डूब जाती थी और लोगों के मकान गिर जाते थे, लोग दब के मरे। उसको भी चुनौती के रूप में लिया। उसमें जीडीए से बात की, 6 बड़े नाले पीडब्ल्यूडी से बनवाए और लगातार उस पर काम करने से ये हुआ कि इस बार रिकॉर्ड बारिश हुई। 100 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड टूटा, लेकिन लौनी में जलभराव नहीं हुआ, जबकि एयरपोर्ट तक डूबे। आने वाले समय में लौनी के लिए हम बड़ा डीपीआर तैयार हो रहा है। 50 लाख रुपए हम लोग जीडीए ने दे दिए हैं और सारा तैयारी के बाद लौनी के अंदर आने वाले 1 साल के अंदर जल भराव की कहीं भी कोई समस्या बचेगी नहीं। नई ट्यूबवेल लगवाई। पानी की स्थिति ये थी, पानी था नहीं, 29 नए ट्यूबवेल लगे। हर घर घर में पानी पहुंचा रहे हैं। पिछली सरकार में घोटाला बहुत बड़ा हुआ था, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर 32,000 नए कनेक्शन सैंक्शन हुए, 52,000 कनेक्शन पहले घर घर पानी देने के। कोई घर नहीं बचेगा। देहात में 2.5 करोड़ से टंकियाँ लगवाई। पानी का ये रिकॉर्ड काम हुआ। बिजली का, सड़क का, चिकित्सालय के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं था। एक छोटा सा CHC सेंटर था, उसमें भी पानी भरा रहता था, पशु घूमते थे, डॉक्टर आते नहीं थे। आज आप जाके देखिए, अपनी निधि से पैसा दिया और सरकार के द्वारा काम कराया गया, मंत्रालय के द्वारा। और अभी हमने ऑक्सीजन प्लांट भी चालू किया है, उसकी क्षमता बढ़वाई गई। आज लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। शानदार 100 बेड का हॉस्पिटल आप जाके देखते हैं, कंप्लीट हमने करा दिया है। नया एक और 100 फुटा रोड पे बहुत शानदार हॉस्पिटल बनाए और हर वार्ड में डिस्पेंसरी हमने बनवाने का काम किया है। इसी तरह देहात में भी शानदार मेडिकल फैसिलिटी और हॉस्पिटल खुले हैं। तो तमाम जगह बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ क्रांति हुई है। एक 12वीं का सरकारी स्कूल नहीं था लौनी में, एक इंटरमीडिएट राजकीय नहीं था, मैनेजमेंट के थे, हमारे दादा ने बनाया, उनमें बच्चे पढ़ते थे
और ये जो जितने प्राइवेट स्कूल थे उनमें, लेकिन कोई राजकीय एक भी इंटरमीडिएट, मैं कोई डिग्री कॉलेज की बात नहीं कर रहा, इंटरमीडिएट एक भी नहीं था। ये डूब मरने की बात थी हमारे लिए। तो विधायक जी, ये तो रहे आपके विकास कार्य नहीं, अभी और बताऊंगा, अभी और जनता के बीच मैं सूक्ष्म में बता रहा हूँ आपको। 2 इंटरमीडिएट बनवाए, एक डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए तेजी से काम चल रहा है, एक को मान्यता करा के लाई। अभी केंद्रीय विद्यालय का काम शुरू हो गया है, उसका प्रस्ताव हमारा पास हो गया है। मेडिकल कॉलेज का हमारा होने वाला है मीरपुर में, और ITI कंप्लीट हमने कर दी है। ये नहीं होंगे, ये काम हम कर चुके हैं। जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं सबको शानदार किया, 2 करोड़ अपनी निधि से डेस्क दे करके गरीब का बच्चा नीचे नहीं बैठे। एजुकेशन के मामले में हमने उसको शानदार किया है। ITI भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो लौनी शिक्षा के मामले में नंबर 1 बना है। जहाँ क्राइम कैपिटल थी, लोग पलायन कर रहे थे, उस लौनी के अंदर रामराज है। नई 11 गौशालाएं बनवाई, और कोई गोकसी और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगा। जो रोज मर्डर और रंगदारी थी, अपहरण था, इसको उद्योग बना लिया था लौनी को, उसको समाप्त करने का काम किया। और मैं खुद भी रात को 2 रात घूमता हूँ, अपराधियों से कई बार टकराव भी हुआ है। हड्डी मिल यहाँ चलती थी, यहाँ गाय कटती थी, यहाँ मांस की दुकानें खुलती थी, गहरे गहरे गड्ढे थे। लौनी एक बिल्कुल ऐसा था कि लोगों को लगता था कि ये नरक है। आज लौनी खूबसूरत शहर के रूप में डेवलप हुआ है। तो 21 तारीख तक नामांकन होने हैं। अब आपका नामांकन किस दिन आप करने के लिए उसमें? नहीं, मेरा पार्टी का नामांकन जिस भी होगा, कार्यकर्ता का टिकट होगा, जिस भी कार्यकर्ता को भाजपा टिकट देगी, उसके नामांकन के बारे में हमारा संगठन तय करेगा। माननीय जिलाध्यक्ष हैं और पूरी टीम जो पार्टी की है, वो सब तय करेंगे कब जिसका भी टिकट होगा, कब नामांकन कराना नहीं कराना है। विधायक जी, डिजिटल चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? अब डिजिटल चुनाव होना है, ऐसे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? डिजिटल कहाँ हो रहा है चुनाव? डिजिटल जो रैलियां हैं, तमाम रैलियां और जो नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगी है, उसमें वर्चुअल रैलियां अब हो रही हैं आगे, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, लोगों के लिए सबसे पहले चुनाव तो बाद की बात है ना। हम जिंदा रहेंगे तभी तो जो हमारे चुनाव आयोग ने जो भी गाइडलाइंस तय की हैं, उन गाइडलाइन के अनुसार जो भी होगा उसको हम करेंगे। अब जहाँ से तक डिजिटल की बात है, तो वो ऑप्शन बहुत बेहतर है। सोशल मीडिया के द्वारा, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, सबके द्वारा लोगों के लिए पहुंचना है। लेकिन मैं तो घर घर से जुड़ा हुआ हूँ। भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं, पत्रक बांट रहे हैं, 2-2, 4-4, 5-5, तो उसमें कोई इशू ही नहीं है। आज सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा वोट पोलिंग सबका हो जाए तरीके से, तो ये कोई इशू नहीं है। ये तो जब परिस्थितियाँ इस तरह की हैं तो रैलियाँ वगैरह करना जरूरी नहीं है। मान लिया कोरोना फैलता है, उसका विस्फोट होता है। हालांकि ईश्वर की कृपा है कि पहले भी कोरोना लौनी में नहीं था और आगे भी नहीं होगा। लोनी में आप अपने अपोजिट जो है प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? कौन विपक्ष में ज़्यादा रहेगा? देखिए, प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, लेकिन हमारा अगर किसी से हम ये मान के चलें कि सेकंड नंबर पे कौन रहने वाला है, तो हमारा मुकाबला बसपा से होगा। वो यहाँ का समीकरण है। पहले भी था, कुछ लोग अपने आप को प्रतिद्वंदी बताते थे कि मेरे साथ 20 राइफल चलती हैं, मैंने ज़्यादा मर्डर किए हैं, मैंने लौनी में ज़्यादा गड्ढे किए हैं, मैंने हड्डी मिल खुलवाई है। अपनी उपलब्धि बताते थे वो कि मैंने मर्डर कर दिए हैं, मैंने तरुणपुरी का अपहरण किया है, मैंने उसको मारा है, ऐसा वो बोलते थे लोगों को। उनकी जमानत जब्त हुई और उन्हें लगता था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन चौथे नंबर पर गए। तो जो यहाँ समीकरण है, अगर मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ से बसपा से लड़ता है तो बसपा और भाजपा का मुकाबला यहाँ होता है। तो वो बसपा से इस बार मुस्लिम प्रत्याशी है, लेकिन जीत निश्चित है भाजपा की। तो क्या लगता है प्रदेश में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाएगी? नहीं, और किसकी बनेगी? क्या गाय कटवाने वालों की बनेगी? क्या आतंकवादियों को छोड़ने वालों की बनेगी? जिनके नेता बलात्कार को सपोर्ट करते हो, कहते हो जवानी में गलती होती है, जो इतनी शर्मनाक बयान देते हो, बलात्कार को सपोर्ट करने वाले, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले, कार सेवकों को गोली चलाने वाले, जो लोग परिक्रमा कर रहे पंचकोशी, उनके शराब नहीं लगेगा इनको? ये भगवान श्री राम से बड़े हो गए हैं, अब जा करके नाटक करते हैं काशी जी में। और सबसे बड़ा पाप जो इन्होंने किया है, देश ने देखा है, अफजल गुरु के लिए शर्मिंदा होते हैं। अकलाख मारा जाता है गाय काटने वाला, तो इनको बिल्कुल वो हाथ जा करके तांडव करते हैं। और जब वहाँ शेरू भाटी को मार दिया जाता है तो इनके बिल्कुल मुंह नहीं खुलता है, फिर इनका ट्विटर नहीं चलता है। तो ये पूरा देश नहीं देख रहा क्या? और सबसे बड़ी बात ये है, इनको भी देश माफ़ कर देता। जिस जिन्ना ने भारत माता के टुकड़े करने का काम किया हो और 5 लाख हिंदुओं को कटवाने का काम किया हो, उस जिन्ना के समर्थक हैं ये लोग। तो क्या पूरा देश नहीं देख रहा? मोदी बहुत जगह बात हुई है, पूरे प्रदेश में हम जाते हैं, देश भर में इतना गुस्सा है इनके इन कृत्यों से। मैंने प्रधानमंत्री जी पर हमला होने के बाद इनको ये भी शर्म नहीं आती कि देश के प्रधानमंत्री पर हमला हुआ और तुम फिर भी टीवी पे बैठ कर डिबेट करोगे? तो इस तरह के लोग देश के अंदर, अब सोशल मीडिया पर नौजवान एक्टिव है,
इस देश में वो पहले वाली डेमोक्रेसी ढूंढ रहे हैं, इसलिए इनका पत्ता साफ हुआ है। इनको चेंज करना पड़ेगा, देश का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब ये बताइए, जिन्ना को सपोर्ट करने वाले को क्या समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता वोट दे देगा? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये अकल ही नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। आप मेरी बात को याद रखना, आज सपा का कार्यकर्ता बुरी तरह से गुस्से में है। जिस तरह से पिछले चुनाव में तो हमें कम वोट दिया था उन्होंने, इस बार क्लीन स्वीप करेगा। इनकी 4-6 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरी बात को नोट कर लो। लोनी से एक और टिकट हुआ है मदन भैया का, उसको लेकर भी कुछ देखते हैं आप? क्या गुर्जर वोट बैंक कुछ बटेगा क्या? देखिए, गुर्जर जो है एक राष्ट्रवादी कौम है, देश की सीमाओं के लिए लड़े हैं और एक दिन का इतिहास नहीं है। लगभग 400 साल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा है। गुर्जर कभी भी राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वालों के साथ, भारत को तोड़ने वालों के साथ, जिन्ना के समर्थकों के साथ जा नहीं सकता। एक भी गुर्जर का वोट नहीं जाएगा। आप मेरी बात को याद रखना। पिछली बार मुझे गुर्जर वोट 80% मिला था, इस बार 99.9% वोट मिलेगा। जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके घर का वोट मिलेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो अपने घर का वोट रोक लें, क्योंकि वो किसी दूसरी पार्टी से लड़ते तो शायद लोग नहीं इतना तो करते। बहन जी का देखिए, मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं पार्टी की युवा मोर्चा की टीम, राष्ट्रीय टीम में रहा, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा। लेकिन सही मायने में हमने देखा कि बहन मायावती कभी इस तरह की राष्ट्र विरोधी बात को सपोर्ट करती नहीं है। आप देख लीजिए राजनीति में किसका क्या होगा। लेकिन ये जो जिस तरह की हरकत कर रहे हैं देश के अंदर, क्या इस देश के नौजवान को बेवकूफ़ समझा है? अब वो हिंदू मुस्लिम में बंटने वाला नहीं है। आज जिस तरह डेवलपमेंट हो रहा है, किसानों के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बनते किसानों के ऋण माफ़ हुए हैं, सम्मान निधि किसान को मिल रही है, निम कोटेड यूरिया के बाद समस्याएं सॉल्व हुई हैं, उनको क्रेडिट कार्ड हमने दिया है। नौजवानों के लिए हमने यूथ को बिना 1 रुपये दिए हुए, कितनी रिश्वत चलती थी, दुकान खुल जाती थी इटावा सफाई लखनऊ में, बिना 1 पैसे दिए भर्ती हुई हैं। आज देश का नौजवान को उम्मीद लगी है कि माननीय मोदी और माननीय योगी जी के युग में हमारा समय आया है, तो 1 वोट भी किसी को देने वाले नहीं है। तो ऐसे लोगों की तो बात ही करना बेकार है। तो क्या विधायक जी, अब किसान आंदोलन से भी कुछ फर्क पड़ने वाला है आपकी सीट पर? किसान आंदोलन था कहाँ? था पहले, काफी दिन रहा। नहीं, कहीं नहीं था। किसान आंदोलन से यहाँ का किसान गुस्से में है। लौनी का किसान बताया नहीं, देश के लिए लड़ने वाला ये जो दिल्ली एनसीआर है, ये वो लोग हैं। जब देश की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी तो हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए, बहादुर शाह जफर दिल्ली के राजा थे, 1857 की क्रांति में 40,000 लोगों की कुर्बानी हुई अंग्रेजों से लड़ते हुए। ये वो क्षेत्र है जो बिल देश के किसानों के भाग को बदलने वाले थे। इन लोगों ने वहाँ बैठ करके खालिस्तानियों के सहारे से, विदेशी ताकतों के सहारे से बैठ करके वहाँ के माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिश की, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना परिवार पूरा देश है, वो अपने लिए कर रहे हैं क्या? ये जो डकैत थे, कांग्रेस ने 1 लाख करोड़ के घोटाले, 10 लाख करोड़ के घोटाले, समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरे दिल्ली सहारनपुर रोड पे पिलर खड़े हुए 455 करोड़ के घोटाले की निशानी है। और इनको शर्म नहीं आती है। ये लोग किसानों की बात करेंगे। किसानों को जितना भाजपा ने किया है कोई कर नहीं सकता। अगर ये बिल पास हो जाते तो इस बिल के बाद किसान की जिंदगी बदल जाती, और जो हम चाहते थे कि किसान की इनकम डबल हो, 4 गुनी इनकम होती। आज भी हमने एमएसपी पे सबसे ज़्यादा खरीदारी की है। चलिए, धन्यवाद। खैर, ये थे हमारे साथ लोनी विधानसभा से विधायक नंदकिशोर गुर्जर थे हमारे साथ बात